नमस्कार प्रिय साथियों, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। प्रिय साथियों, 9 जून को पीटीटी का एग्जाम हुआ। उसके तुरंत बाद स्टूडेंटों के मन के अंदर एक ही डाउट आ रहा है कि सर पीटीटी की कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि पीटीटी का जो पेपर का लेवल था इस बार हार्ड था। लेकिन मैं बता देता हूँ, हार्ड सिर्फ राजस्थान जीके या फिर इंडिया जीके का जो जीके का पार्ट था, जीके का पोर्शन था, उसके अंदर थोड़ा बहुत हार्ड देखने को मिला। कारण क्या इसका? भाई कारण इसका यही है कि जो 4 ईयर बीएड वाले हैं वो तो 12th पास है, और जो 2 ईयर बीएड वाले हैं वो ग्रेजुएशन पास है। यानी बोले तो आपके उन्होंने बीए कर रखा है या फिर बीएससी कर रखा है, ठीक है, जैसा साइंस बैकग्राउंड बीएससी। तो इतना कह सकते हैं इनका लेवल इतना ज़्यादा नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि ज़्यादा स्टडी इनकी नहीं हो पाई, क्योंकि 12th पास यानी नॉर्मल है। और जो बीए आज के टाइम का जो बीए है, ग्रेजुएशन है, वो सीधे फॉर्मेलिटीज़ के द्वारा होता है, तो उतना उनका जीके का बैकग्राउंड सही नहीं हो पाता है। और 2 या 3 महीने की फॉर्म भरने के बाद उतनी अच्छी पढ़ाई वो नहीं कर पाते, या फिर जो गाइड्स लेकर उनको प्रॉपर गाइड उनको पहले सोच लेते हैं कि किसी को तो नहीं किया गया हो, या फिर ज़्यादा अगर इन जो एग्ज़ाम है पीटीटी का, इस एग्ज़ाम को इतना भारी डीपली नहीं लेते। इस कारण जो जीके का लेवल है सभी का कमज़ोर रह गया। देखिए प्रिय साथियों, चिंता नहीं करिए, पीटीटी 2024 के अंदर मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार का जो कट ऑफ है रहती है। और मैंने 3 साल से मैंने बीएड कर ली है, तो कितनी कट ऑफ रही थी रियल बताऊं तो मेरे 286 नंबर पे ईडब्ल्यूएस के अंदर मुझे अपने जिले के अंदर कॉलेज मिल गई। तो तरीका भी बताऊंगा, चिंता नहीं करें। बीएसआर स्टडी पॉइंट पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इस बार की मैं बता दूं, फॉर्म की मैं बता दूं तो फॉर्म इस बार 50,000 कम आई 2023 से। अगर हम तुलना करें तो 50,000 फॉर्म कम आई। 4,28,242 फॉर्म है वो भरे गए। 2 ईयर की मैं बात करूं तो 2,43,730 फॉर्म। और 4 ईयर में बीएड की मैं बात करूं मेरे प्रिय साथियों तो 1,35,363 फॉर्म भरे गए। उपस्थिति की मैं बात करूं तो 3,69,093 उपस्थिति, यानी 3,69,000 यानी समथिंग अगर माने तो 3,80,000 के करीब है वो यहाँ पे उपस्थिति रही है। 3,79,000, ठीक है। सीटें कितनी है? 1,40,000 है, और 1,40,000 के अंदर सीटें 4 ईयर के अंदर मैं बात करूं, 4 ईयर के अंदर तो 440 कॉलेज है। और 2 ईयर की मैं बात करूं तो 980 कॉलेज पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर है। क्या पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर इतनी सीटें हैं? 980 440 यानी लगभग 1,40,000 जो सीट है वो कुल मिला के 1420 वाले के अंतर्गत है। यानी लगभग 980 तो 2 ईयर वाले बीएड की कॉलेज है, और 440 कॉलेज है जो कि 4 ईयर की है। देखिए अब मैं बता देता हूं आपको काउंसलिंग रिजल्ट की मैं बात करूं। सबसे पहले जो रिजल्ट है आपको, ये आपको 10 जुलाई की समथिंग देखने को मिल जाएगा। अब काउंसलिंग कौन कराए? अगर आपके साइंस बैकग्राउंड से आप अगर आते हो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हो, मैं 2 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ इस समय, 2 ईयर के अंदर अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके नंबर बन रहे हैं, अगर आपके नंबर 300 से ऊपर बन रहे हैं साइंस बैकग्राउंड के अंदर, 300 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप काउंसलिंग करवाना, ठीक है। काउंसलिंग कराना, चालान वगैरह जो भी है वो फॉर्मेलिटी जरूर करना। और जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो आर्ट्स बैकग्राउंड वालों, आपके अगर 220 प्लस नंबर आ रहे हैं, 220 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं आर्ट्स कैटेगरी के अंदर, तो आपको काउंसलिंग करवानी है। क्यों करवानी है? 2022 की मैं बात बताऊं आपको, 2022 की मैं बात करूं तो लगभग एससी एससी कैटेगरी, एसटी एससी के अंदर, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 2024 में भी ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर भी जो लिस्ट आई थी, यानी 2022 की जो लिस्ट आई थी, 5वीं लिस्ट के अंदर ऐसे मानो 335 प्लस वालों का, 335 325 प्लस वालों का भी यहाँ पर एससी और एसटी के अंदर सिलेक्शन देखा गया है, ठीक है। क्योंकि मैं 3 या 4 साल से इससे पीटीटी को कवर कर रहा हूँ। और 2023 का मैं एक नया उदाहरण आपके साथ रखूं आर्ट्स कैटेगरी का, तो यहाँ पर 230 प्लस वाले का भी कॉलेज मिली है, 245 प्लस वाले को भी कॉलेज मिली है। यानी 230 प्लस वाले को, हाँ मान सकते हैं उनका जो कैटेगरी है एमबीसी एससी एसटी के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं सीट अगर बची हुई है तो सीट कभी भी एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस को नहीं देखती। अगर कैंडिडेट बचा हुआ है, भाई जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, ये सीट बची हुई है, तो देने के अंदर समर्थ हो सकता है अगर इनके पास के अंदर नजदीक है तो वैसी परिस्थिति में जो कट ऑफ रहती है वो 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 लिस्ट तक कट ऑफ आपकी रहती है। उनके बाद कितने स्टूडेंट बचे हुए हैं, किसके नंबर ठीक ठाक है। अब ऐसे मानो अंतिम 7वीं लिस्ट निकलने वाली है, ठीक है, और स्टूडेंट बच गई मानो 50, ठीक है। सीटें कितनी बची है? वहां पर सीट बची है मानो 35 सीट बची है, और 35 सीट के ऊपर 50 विद्यार्थी है। अब मानो इन 50 विद्यार्थियों के भी कोई भी एक भी विद्यार्थी 230 से ऊपर नहीं है। क्या? कोई भी विद्यार्थी 230 से ऊपर नहीं है। तो वे इस स्थिति में क्या करेंगे?
वो कन्फर्म इससे मानो अगर 230 मिनिमम है तो यहाँ पर भी कम से कम वो 50 जो सीट है इसके अंदर 35 सीटों के अंदर जो 50 विद्यार्थी है कितने हो गए, कम से कम 15 बाकी रहेंगे, चाहे उनके नंबर 220 हो, 215 हो, 190 भी हो, चलता है। क्योंकि एग्जाम करवाने वाली जो भी यूनिवर्सिटी है वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगी कि हमारी सीट खाली हो और हमें नुकसान हो। तो ये चीज मायने रखती है, कोई नहीं बताता, मैं बता देता हूँ आपको, है ना। तो इस कारण 220 प्लस वाले को भी नाम आता है, 230 वाले का नाम आ जाता है। इस कारण मैं बोल रहा हूँ आपको काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। मूल निवास आपका पुराना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जाति जो सर्टिफिकेट आपका होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको 6 महीना पुराना नहीं चलेगा, अभी से बढ़वा लो, मैं आपको विद्युत वापिस करवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं बात कर लूँ कट ऑफ की, मेरे पास ज़्यादातर जो कमेंट आते हैं वो आते हैं साइंस बैकग्राउंड वाले के, ठीक है। क्योंकि अगर आपके भाई कितने नंबर बन रहे हैं, आप कमेंट ऐसा मत करना, कमेंट आपको ऐसा करना है कि आपका कास्ट कौन सी है, यानी जनरल ओबीसी जो भी है, नंबर कितने हैं, SC SC जो भी है, और कहाँ से हो ये भी मुझे जरूर बता दीजिए, है ना। क्योंकि नंबर आप बताओगे, कौन सी कैटेगरी है, आर्ट्स है साइंस है वो भी बताओ, और कैटेगरी यानी जनरल ओबीसी वो भी बताओ, तब जाके मैं बता पाऊंगा आपको। कुछ कमेंट करते हैं 440 हो जाएगा क्या, 320 हो जाएगा क्या। अब 320 के अंदर मैं क्या सोचूं, साइंस से है आर्ट्स से क्या सोचूं, तो बेस स्थिति में आपको कमेंट सही करना है। PTT 2024 देखिए, सबसे पहले ये नंबर आप सेव कर लो, 78 52 83 35 39 नंबर सेव कर लो। BSR हिस्ट्री पॉइंट, चैनल का नाम क्या है, BSR स्टडी पॉइंट, ठीक है। कोई भी आपकी समस्या है बीएड से रिलेटेड आप बेझिझक पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दिए, ज्वाइन कर लीजिए। देखिए PTT 2024 की मैं बात करूं कट ऑफ की, पहले मैं बात करूंगा 4 ईयर की, और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ 2 ईयर की। मेरे साथियों 4 ईयर वाले मैं यहाँ पर बताऊंगा नहीं, लेकिन जो मैं 2 ईयर की बता रहा हूँ उनसे 5-10 नंबर कम कर लेना, 5-10 नंबर कम कर लेना। देखिए 2 ईयर की मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी आर्ट्स वालों की, तो यहाँ पर आपके अगर नंबर 330 प्लस भी नंबर है तो आपको अपने गृह जिले के अंदर, अपनी कॉलेज, अपने क्षेत्र विशेष के अंदर, आपसे जो आपने भर रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको 5-6 कॉलेज के अंदर मिल जाएगी। अब कट ऑफ बताऊं, यही कट ऑफ चलती है। 350 बता दो तो भाई फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी, 330 में फर्स्ट चॉइस तो नहीं मिले। अगर आपको 4 नंबर की कॉलेज मिले, अगर आप अपवर्ड मूवमेंट कराओगे तो आपको शायद 1 नंबर की 2 नंबर जिसमें सीट खाली है वो भी मिल जाएगी। एक चीज विशेष ध्यान रखा भाई, कोटा ऊपर क्या कुछ कहेगा वो तो बात की बात है, लेकिन हमेशा पहली लिस्ट वालों को और दूसरी लिस्ट वालों को दो कोई अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन मिलता है, कॉलेज चेंज करने का मिलता है, ठीक है। अपवर्ड लगाओगे कॉलेज चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फर्स्ट जो लिस्ट है उनकी तो कन्फर्म होगी 330 प्लस, ठीक है। AWS की मैं बात करूं तो अगर आपके लगभग 310 प्लस नंबर भी है तो आपको कॉलेज अपने में मिल जाएगी, यानी पास में मिल जाएगी। OBC की मैं बात करूं तो OBC के अंदर लगभग इससे मानो लगभग 320 प्लस वाली, और SC और ST की मैं बात करूं लगभग यहाँ पर 290, और ST के लगभग 290 प्लस हो जाएगी। साइंस की मैं बताऊं तो साइंस की इस बार ज्यादा जाने वाली नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल देखते हुए ज्यादा नहीं जाएगी। अगर आपकी जनरल कैटेगरी साइंस से हो तो लगभग, अगर आपके 370 प्लस में नंबर है तो हो जाएगा। AWS कैटेगरी है, AWS के अंदर लगभग 360 प्लस है तो भी हो जाएगा। OBC की मैं बात करूं तो लगभग 360 यही जाएगी, यानी AWS और OBC के लगभग एक समान रहती है। SC ST की मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग एक समान हो 340, और यहाँ पर भी लगभग 340 ये कट ऑफ रहेगी। भाई साइंस में सीटें कम होती है, 100 सीट के ऊपर 20 सीट है वो साइंस कैटेगरी की होती है, तो कट ऑफ उनकी ज़्यादा रहती है। कॉमर्स वाली साइंस के अकॉर्डिंग ये 5-4 नंबर कम हो जाएगा, ज़्यादा इसके अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। नंबर आप सेव कर लीजिए, कोई भी समस्या आ रही है, अगर ज़्यादा बड़ी समस्या तो ही कॉल करें, वरना व्हाट्सएप मैसेज करो, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। BSR स्टडी पॉइंट को आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी अन्य और भी डाउट है भाई आप कमेंट ज़्यादा, अब मैंने बता दिया, अब आप कमेंट करो वो 200 प्लस हो जाएगा, भाई कैसे होगा 200 प्लस, मैंने बोल दिया। काउंसलिंग किस किस को करानी है भाई, आर्ट्स कैटेगरी वाला लगभग आपके 200 नंबर है भाई, यहाँ पर लो 200 ही कर लो, है ना। यहाँ पर अगर आपके 200 प्लस नंबर है तो आप काउंसलिंग करा लेना, और साइंस बैकग्राउंड वालों मैंने बता दिया 300 नंबर है तो काउंसलिंग करवा लेना, ठीक है। अब काउंसलिंग के अंदर होगा क्या, 5000 का चालान लगेगा। अब 5000 का चालान लगने के बाद अगर आपको कॉलेज मिलेगी, जैसे दूर मिल गई, अगर आप नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, वापिस रिफंड का फॉर्म भर देना, वापिस आपका पैसा मिल जाएगा। अगर आपको कॉलेज मिल गई है तब तो पैसा कटेगा 400 समथिंग, कॉलेज नहीं मिली है आप रिफंड करवाना चाह रहे हो, जैसे 3 लिस्ट है, तीनों के अंदर नाम नहीं आया, तो आपका पैसा 250-300 रुपये कट कर वापस आ जाएगा, पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाएगा। तो किस बात की चिंता है, और डॉक्यूमेंट वगैरह आप तैयार कर लेना। इसके अलावा और कोई भी आपकी मन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो,
मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे दी है, उस पर ज्वाइन हो जाएगा और वहाँ पर भी समय समय पर आपको सटीक और शानदार पीटीटी के द्वारा जो भी नई अपडेट्स आ रही है, कैसे क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी मैं वहाँ पर दूंगा। इसके अलावा आपकी कोई भी डाउट है ना तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं और भी शानदार अच्छी जानकारी के साथ, अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथ।